तो जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका द एसएससी एस्पायरेंट में। और जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने अपना नाउन और कंजंक्शन कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। और उसी के साथ मैंने आपको अपना वो कैब का एक भौकाली सा लेक्चर ले आया था, जिसमें आप लोगों ने खूब मुझे प्यार दिया। ठीक है, तो आज अब हम लोग लेक्चर 8 करेंगे, जिसमें कि हम लोग अपना क्या पढ़ेंगे, वर्ब। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ब, है ना। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है किसी चीज़ में, तो वो होती है वर्ब में ही होती है। मोस्टली बच्चों को वर्ब में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी करते हुए हम लोग वर्ब की स्टार्टिंग करेंगे। और मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं 2 लेक्चर में वर्ब को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जो वर्ब होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एसएससी का। और ज़्यादातर जो एरर्स बनते हैं वो भी वर्ब को ही लेके बनते हैं, और बच्चों को प्रॉब्लम भी सबसे ज़्यादा वर्ब में ही होती है। इस वजह से वर्ब का लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, हो सकता है 3 या 4 पार्ट्स में हो पाए। इसी वजह से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ब होता क्या है। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि वर्ब होता क्या है, तो अगर बात करते हैं कि वर्ब क्या होता है, तो वर्ब होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, पहली बात तो जानेंगे। सब्जेक्ट मतलब मैं आपको शुरुआत से ही पढ़ाता आ रहा हूँ। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, है ना। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन। ठीक, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो इस टाइम क्या कर रहा है, वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सब उसके बारे में बताया। क्रिया, वर्ब को हिंदी में क्रिया ही तो बोलते हैं, क्या कार्य कर रहा है ना। और क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट व्हाट अ सब्जेक्ट इज और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब स्टेट के बारे में बताता है उसके, है ना। और एक्शन के बारे में बताता है, और कंडीशन के बारे में बताता है। 3 चीज़ें बताता है वर्ब, एक्शन, स्टेट और कंडीशन। समझ रहे हो, एक्शन, स्टेट और कंडीशन। हम्म चलिए, तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। राहुल रन्स फास्ट, राहुल रन्स फास्ट। तो राहुल जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, रन का, भागने का काम कर रहा है ना। तो ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे। भाई अगर रन कर रहा है तो बिना किसी एक्शन के तो कर नहीं रहा होगा। ठीक, शी इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी। तो वो क्या है, हैप्पी। पर यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये स्टेट शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ब लगी हुई है वो स्टेटिव वर्ब है। ठीक है, ये एक्शन वर्ब लगी हुई है। आई हैव अ बाइक, उसके पास बाइक है। तो यहाँ पोजेशन शो कर रहा है, मतलब अधिकार शो कर रहा है कि उसके पास एक बाइक है, इसलिए यहाँ पे एक अधिकार शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। ठीक, तो वर्ब क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं और स्टेट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको इन सब के, ये सब तो बिल्कुल ही भूल जाओ। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, एक्शन, स्टेट और पोजेशन, वही वर्ब को दर्शाता है। अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल। तो यहाँ पे जो गोज़ है ये क्या है, स्टेटिव वर्ब है कि एक्शन वर्ब है कि पोजेशन वर्ब है, बताओ। यहाँ पे जो ये गोज़ है ये क्या है, ये है एक्शन वर्ब। क्योंकि अगर वो जाएगा, गो करेगा, तो एक्शन ही तो परफॉर्म कर रहा है, विदाउट एक्शन तो कर नहीं रहा है ना। तो बात अगर की जाए कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, वर्ब कितने टाइप के होते हैं, तो वर्ब होते हैं 2, स्टेटिव और एक्शन वर्ब। ठीक है, उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, मतलब पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि वर्ब के जो पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ड्रॉ कर लेता हूँ, वेट, न्यू स्लाइड, ब्लैक। कि वर्ब की अगर बात की जाए कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ब होते हैं स्टेटिव और एक्शन। मेन यही वर्ब होते हैं, मेन जो होते हैं वो यही वर्ब होते हैं। ठीक, स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब। अब इसके हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, वो अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक, टाइप ऑफ वर्ब में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब को यहाँ पर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो
तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो सबको ही पता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, है ना, ये सब चीज़ें मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब में आ जाता है। और जो प्राइमरी वर्ब होता है वो बी, डू, हैव, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर इसमें बात की जाए तो बी। ये तो वैसे मैंने अगली स्लाइड में दे रखा है, बट फिर भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब तो सबको पता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक, तो ये तो सबको ही पता है कि हेल्पिंग वर्ब तो ये होते ही हैं, ठीक है। पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा तो उसके बाद मेन वर्ब तो कंफर्म आना ही है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उससे पहले मेन वर्ब आना ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें स्टेटिव वर्ब की, तो स्टेटिव वर्ब क्या होता है? पहले ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको पहले क्लियर कर लेते हैं। स्टेटिव वर्ब होता है कि यहाँ वर्ब तो होता है, ठीक, पर यहाँ कोई वर्क नहीं होता। ये वर्ब तो होता है पर यहाँ कोई वर्क नहीं होता। अब ये समझो कैसे। अगर मैं बात करूँ ही इज़ एन स्मार्ट बॉय, ही इज़ एन स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पे वर्ब तो है, इज हेल्पिंग वर्ब है तो, पर यहाँ कोई वर्क है क्या? स्मार्ट होना कोई वर्क है क्या? कोई एक्शन डन हो रहा है? कोई भी एक्शन डन नहीं हो रहा। पर अगर हम लोग एक्शन की बात करते हैं, एक्शन वर्ब की बात करते हैं, तो यहाँ पे ही रैन फास्ट, ही रैन फास्ट, तो यहाँ पे जो रैन है ये क्या हो रहा है? ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर भाग रहा है तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है ना, अगर भाग रहा है तो कुछ ना कुछ एक्शन तो हो रहा है। तो एक चीज़ समझेंगे कि जब भी स्टेटिव वर्ब की बात होगी, जब भी स्टेटिव वर्ब की बात होगी, कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। जब भी स्टेटिव वर्ब की बात होगी, किसकी बात होगी? स्टेटिव, ये क्या आ गया इधर पे? ये कलर तो चूज भी नहीं किया मैंने। जब भी हम लोग स्टेटिव वर्ब की बात करेंगे तो आपको इतना याद रखना कि स्टेटिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव, ठीक, और एक्शन वर्ब के बाद, एक्शन वर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि वर्ब को हमेशा एडवर्ब और एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब ही करता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई ना मान तो देख लो ना। स्टेटिव वर्ब की बात की जाए तो इसके आगे एडजेक्टिव, स्टेटिव वर्ब इज, और स्मार्ट होना क्या होता है? किसी लड़के की विशेषता है कि वो स्मार्ट है, तो ये एडजेक्टिव आ गया यहाँ पे। पर यहाँ पे ही रैन फास्ट, वो क्या कर रहा है? वो तेज दौड़ रहा है, तो उसकी मतलब एडवर्ब रन जो वर्ब है उसको किसने क्वालिफाई कर दिया? फास्ट ने, तो ये हमारा एडवर्ब नहीं हो गया, ठीक। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं वर्ब को, ठीक है। ना मानो तो एक आध एग्जांपल और देख लो, ना मानो तो एक आध एग्जांपल और देख लो। अगर मैं बात कर लूँ द बर्ड, द बर्ड sang sweet, sang sweet या स्वीटली, बताओ इसमें क्या आएगा? और इसमें बताइए द रोज स्मेल्स स्वीट या स्वीटली। अब बताओ यहाँ पे जो सैंग है, यहाँ पे जो अगर बात की जाए, यहाँ तो सैंग है, तो सैंग अगर कोई गा रहा है तो जाहिर सी बात है ना, क्या कोई गा रहा है, मुंह चला रहा है, तो वहाँ एक्शन हो रहा है, वहाँ एक्शन हो रहा है।
तो एक्शन वर्ब जब भी आएगा, जब भी एक्शन वर्ब आता है तो उसके साथ मैंने क्या बताया, एक्शन वर्ब जब भी आता है, एक्शन वर्ब जब भी आता है तो उसके साथ एडवर्ब रहता है। क्या रहता है? एक्शन वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब रहता है। तो यहाँ पे स्वीट आएगा कि स्वीटली आएगा? यहाँ आएगा स्वीटली। ठीक। अब द रोज स्मेल्स, रोज क्या कर रहा है? स्मेल कर रहा है ना। तो स्मेल करने में मतलब स्मेल, उसको सूंघने में कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है भाई, नाक का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ना, तो कोई वो तो स्टेटिव आ गया ना यहाँ पे, स्टेटिव वर्ब हो गया ना। तो स्टेटिव वर्ब के साथ क्या बताया था? एडजेक्टिव। तो ये स्वीट हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा और यहाँ पे एडवर्ब आएगा। ठीक। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक पॉइंट आप लोग यहाँ लिखेंगे, अब एक पॉइंट लिखेंगे क्या, कि स्टेटिव वर्ब जो होता है, स्टेटिव वर्ब जो होता है, स्टेटिव वर्ब का कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। मतलब इसका जो आईएनजी फॉर्म होता है स्टेटिव वर्ब का, कभी भी नहीं बनता है। और एक्शन का बन जाता है। किसका? मतलब एक्शन वर्ब जो होता है, इसका जो आईएनजी होता है वो बन जाता है। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ स्मेल्स है, स्मेल्स को मैं अगर बोल दूँ स्मेलिंग स्वीट, तो क्या सही होगा? बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये स्मेल्स जो होता है ये स्टेटिव है। ठीक। और स्टेटिव को हम लोग आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं जो बात हम लोग को करनी थी। हाँ, तो ये तो मैंने बता दिया, ऑक्सिलरी वर्ब में दो पार्ट होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें वुड, बी, डू, हैव होता है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, ठीक, शैल, विल, ये सब चीज़ें होती हैं। मॉडल वर्ब्स बोलते हैं हम लोग उसको। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब होता है। ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, वो हमेशा मेन वर्ब से पीछे आता है। वो हमेशा क्या करता है? कम्स बिफोर मेन वर्ब। ठीक। और मेन वर्ब की मदद करता है भाई, जाहिर सी बात है ना। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब के अगर पहले आ रहे, इट मीन्स कि वो उसको सहारा ही तो दे रहा है। ठीक है। मे और मे नॉट भी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारे किसी भी सेंटेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो वो प्रेजेंट हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सेंटेंस में आपका जो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो वो प्रेजेंट हो, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो। ठीक है। तो एग्जांपल मैंने बताई दी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब बात करते हैं, देखो, शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो इज़ जो हो गया मैंने अभी पढ़ाया ना, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हो। और रीडिंग हमारा क्या हो गया? रीडिंग हमारा मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब की हेल्प किसने की? हेल्पिंग वर्ब ने की। ठीक। तो ये सेंटेंस सही नहीं है? बिल्कुल सही। इसलिए यहाँ पे मैंने जितने भी आपकी स्लाइड बना रखी हैं ऐसी बना रखी हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ठीक। कि मतलब एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे रखी है उसकी। ठीक। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो हैव, हैज़, हैव, हैड बताया था ऑक्सिलरी वर्ब, और उसको किसने कंप्लीट किया? मेन वर्ब के साथ कर दिया। मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये। ठीक है। चलिए, हैव सपोर्ट्स द मेन वर्ब। देखो बिल्कुल प्यारा प्यारा लिखा हुआ है। आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग करना मतलब राइट कर, तो एक्शन वर्ब मतलब मेन वर्ब। ठीक। और उसको सपोर्ट किसने कर दिया? एम ने कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। ही डज प्ले फुटबॉल, प्ले मतलब मेन वर्ब, और डज मतलब डू, डज, डिड, डू, डज, डिड मतलब कि क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक। वी विल गो टुमारो, वी विल गो टुमारो बिल्कुल सही है भाई। विल जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और गो मेन वर्ब हो गया। ठीक। एक चीज़ हमेशा रखना, जब भी, जब भी मॉडल वर्ब आएगा, जब भी कोई मॉडल आ जाएगा, तो उसके बाद हम हमेशा वर्ब की, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करेंगे। ये विल आ गया, मॉडल है, तो यहाँ पे अगर हम मैं लिख दूँ वी विल गॉन टुमारो, तो ये हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक। इसलिए
कोई भी मॉडल आएगा, कोई भी कैन, कुड, विल, शैल, ठीक, तो हमेशा आपको मे, माइट जब भी आएगा तो आपको उसके आगे जब भी मेन वर्ब लगाओगे तो वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे, ठीक है, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना द फोर्थ, ना फिफ्थ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मैं पढ़ा ही चुका हूँ, वही लिखा हुआ है, वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। हाँ, जो भाई ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो मैंने बताया ना, वो कभी कभी मेन वर्ब का काम भी कर देती है और कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम कर देती है। कभी कभी मेन वर्ब का काम कर देती है और कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर देती है। अब देख लो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ही हैज़ अ बुक, ही हैज़ अ बुक, तो हैज़ जो होता है वो होता तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, पर क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, पहले बात तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हमेशा एक होते हैं, ठीक है, वो दोनों हमेशा एक होते हैं, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलो चाहे हेल्पिंग वर्ब बोल लो, ठीक है। तो ये हैज़ जो है, ये हैज़ जो है यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके आगे कोई वर्ब तो दे नहीं रखी, कोई मेन वर्ब दे रखी है क्या, ये आ जो है ये तो आर्टिकल और बुक हमारा नाउन है और ही हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके आगे कोई नाउन तो दे नहीं रखा, तो यही हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो ये कभी कभी अगर यहाँ पे कोई इसके आगे वर्ब नहीं दे रखा तो इसको हम लोग मेन वर्ब बोल देंगे, तो इसको हम लोग फिर मेन वर्ब बोल देंगे। कोई इसके आगे वो तो नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग मेन वर्ब बोल देंगे, ठीक है। अब जो, हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का तो समझ में आता है कि ठीक है, वो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, कभी कभी मेन वर्ब का काम कर देता है। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ तो मेन वर्ब का काम कर दिया है इसने, ठीक है। चलिए अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात अगर करते हैं तो वर्क एज ओनली हेल्पिंग वर्ब, तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। और इसके साथ मैंने क्या बताया था कि हमेशा एक मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब आएगा वो भी कौन सी फॉर्म का आएगा, बेस फॉर्म का आएगा। तो तीनों चीज़ें दे रखी हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, दे नीड अ मेन वर्ब आफ्टर देम, ठीक, बिल्कुल ये भी बताया था मैंने। और मैंने क्या बताया था कि बेस फॉर्म आएगा, मॉडल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी सही है, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो होती है बी, डू, हैव। बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर कभी आपसे पूछ ले, क्या पूछेगा, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। और डू फॉर्म ऑफ वर्ब्स अगर पूछ ले तो हो जाएगा डू, डज, डिड। हैव फॉर्म ऑफ वर्ब अगर पूछ ले तो हैज, हैव, हैड, ठीक। तो ये तीन अलग टाइप ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो लाडले। चलो अब बात करते हैं बी एज हेल्पिंग वर्ब। अगर बात करते हैं बी एज हेल्पिंग वर्ब, मैंने क्या बताया था, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कभी कभी मेन वर्ब और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो कैसे काम करती है आइए पढ़ते हैं, ठीक। शी इज़ डांसिंग, शी इज़ डांसिंग, ठीक। तो यहाँ पे इज़ जो है बी फॉर्म्स में आती है ना, बी फॉर्म्स में इज़, एम, आर, वॉज, वर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, बी का मतलब, बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। तो ये होते हैं शी इज़ डांसिंग, तो इज़ के बाद एक मेन वर्ब आई, एक मेन वर्ब आई, ठीक। तो यहाँ पे अगर मेन वर्ब दे रखी तो इसका मतलब ये जो इज़ है क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। दे वर प्लेइंग, तो वर के बाद एक मेन वर्ब आ गई तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, स्टडिंग एक मेन वर्ब है तो यहाँ पे एम आ गया, ठीक, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया। वॉज स्लीपिंग, सोना भी एक काम है, मतलब मेन वर्ब आ गया तो ये वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब। वी आर लर्निंग, तो ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब से पहले आर जो हो गया वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब बी एज मेन वर्ब कैसे होता है, शी इज़ स्मार्ट, शी इज़ स्मार्ट। भाई स्मार्ट क्या है, स्मार्ट तो एडजेक्टिव है ना, स्मार्ट तो एडजेक्टिव है, स्मार्ट एडजेक्टिव है। आई एम हैप्पी, हैप्पी भी एडजेक्टिव है। मतलब इनके आगे आपको लग रहा है कोई कुछ भी मतलब वर्ब दे रखा है, इज के बाद कोई वर्ब दे रखा हो, एम के बाद कोई वर्ब दे रखा हो। दे वर टायर्ड, थक गया है,
थकना कोई वर्ब तो नहीं है, ठीक। तो ये सब यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। ये बी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है ये यहाँ पे नीचे में सब मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे कोई भी वर्ब नहीं दे रखी है, कोई अदर वर्ब नहीं दे रखी है, इसलिए यहाँ पे ये लोग मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को। चलिए अब बात करते हैं डू एज हेल्पिंग वर्ब। डू एज हेल्पिंग वर्ब यानी क्या होता है, बी डू हैव, बी डू हैव। तो डू में क्या बताया था, डू के जो फॉर्म्स होते हैं, डू, डज और क्या बताया था, डिड, ठीक है, डू डज डिड। आई डू लाइक टी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों है, लाइक, लाइक यहाँ, हाँ हालांकि मानते हैं कि लाइक करना कोई एक्शन नहीं है। मैंने क्या बताया था, जो वर्ब होता है वो स्टेटिव और एक्शन दोनों दो प्रकार के होते हैं। तो अभी ये सब स्टेटिव में ही मान लो, ठीक है, कोई वर्ब तो हो नहीं रहा है। तो मैंने वो चीज़ आपको इसलिए पहले ही पढ़ा दी थी कि जब एक्शन नहीं होता है, जिस भी वर्ब में एक्शन नहीं होता है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब वो बताया जाता है, स्टेट बताया जाता है, तो वो स्टेटिव वर्ब हो जाती है, ठीक है। आई डू लाइक टी, आई डू लाइक टी, तो लाइक जो हो गया वो मेन वर्ब हो गया, तो डू को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करना पड़ रहा है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, हाँ, ही डज वर्क हार्ड, ही डज वर्क हार्ड, तो वर्क मतलब काम कर रहा है, तो ये मेन वर्ब हो गया, तो डज को हेल्पिंग वर्ब का काम करना पड़ रहा है, ठीक। तो कंप्लीट मतलब वर्क कर रहा है कोई, कंप्लीट द टास्क, दे डिड कंप्लीट द टास्क, तो कंप्लीट एक वर्ब है, मेन वर्ब आ गई, तो इसलिए यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब का काम करना पड़ रहा है। अब यहाँ मेन वर्ब की कैसे काम बात आती है, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, तो डू के आगे अगर देखा जाए तो कोई वर्ब तो है नहीं, कोई भी वर्ब नहीं है, डू के आगे कोई वर्ब तो है नहीं, तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, डू। शी डज हर ड्यूटी, शी डज हर ड्यूटी, डज के आगे कोई मेन वर्ब तो है नहीं, कोई अदर वर्ब तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही डिड द वर्क, ही डिड द वर्क, तो यहाँ पे भी जो डिड है इसके आगे कोई वर्ब तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे भी ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हैव एज हेल्पिंग वर्ब, हैव एज हेल्पिंग वर्ब, वही सेम सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है, बस इतना समझना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब दे रखी होंगी तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब की पहचान मैंने बताई, इज, अमर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक है। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती हैं। अगर ये हैं, इसके आगे कोई वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, और अगर इसके आगे कोई वर्ब नहीं है तो वो फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हमारी मेन वर्ब बन जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो आई हैव फिनिश्ड, काम कंप्लीट कर लिया है, तो हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। ही हैज़ गॉन, अब ये मत कहने लगना कि सर आपने बोला था हैज़ हैव मतलब वर्ब आ जाएगा अगर, तो उसके बाद हम लोग V1 लगाएंगे, ठीक, मतलब बेस फॉर्म लगाएंगे, तो आपने यहाँ गॉन कैसे लगा दिया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और मैंने बात किसकी की थी, मॉडल वर्ब्स की, कैन, कुड, विल, शैल, ठीक, ये सब चीज़ें जो मॉडल वर्ब्स होंगे वो हम लोग पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। तो उसके लिए बेफिक्र रहो। दे हैड कंप्लीटेड, दे हैड कंप्लीटेड, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया। आई हैव अ पेन, पोजेशन शो कर दिया, शी हैज़ अ कार, पोजेशन शो कर दिया, दे हैड मनी, पोजेशन शो कर दिया, कोई इसके आगे कोई भी, इनके आगे कोई भी अदर वर्ब है नहीं है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये सब मेन वर्ब हो गए, तो सारे के सारे मेन वर्ब हो गए। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। अब अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो कौन से हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड आर कंप्लीट मॉडल्स। पर ये जो नीड, डेयर, यूज टू होते हैं ये पार्शियल मॉडल्स होते हैं, मतलब ये वाले जो हैं मे से लेके वुड तक ये हमारे कंप्लीट मतलब पूरे तरीके से मॉडल होते हैं। पर ये जो होते हैं नीड होते हैं, डेयर होते हैं, यूज टू होते हैं, ये पूरे तरीके से कभी कभी मॉडल का काम करते हैं और कभी कभी मॉडल्स का काम नहीं करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए।
चलिए, तो जो हमें मॉडल्स के लिए रूल्स याद करने हैं, जो हमें मॉडल्स के लिए रूल्स याद करने हैं, वो कौन से याद करने हैं, देख लो भाई। जो मॉडल्स होते हैं वो हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक वर्ब आना बिल्कुल ज़रूरी है। ही कैन अ कार, ही कैन अ कार, तो कैन तो मॉडल है, कैन तो मॉडल है, इसके आगे अगर कोई वर्ब है नहीं तो क्या एक सेंटेंस कंप्लीट है? बिल्कुल गलत सेंटेंस है। ही कैन ड्राइव अ कार, तो ये तो मॉडल हो गया, पर ड्राइव जो हो गया ये ये एक मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब उर्फ मॉडल है। ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। अगर मैं लिख दूँ ये आई कैन दिस वर्क, आई कैन दिस वर्क, तो क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। कैन मॉडल है, पर इसके आगे मुझे एक वर्ब तो चाहिए होगी ना एक्स्ट्रा, तभी तो मैं सेंटेंस को पूरा कर पाऊँगा। तो मैं लिख दूँगा आई कैन डू दिस वर्क। ठीक, आई कैन डू दिस वर्क, कैन मॉडल, डू मेन वर्ब। ठीक है, आफ्टर मॉडल्स ऑलवेज यूज बी वी वन फॉर्म, सबको मैंने पहले बता चुका हूँ। शी कैन स्विम, शी कैन स्विम, तो कैन मॉडल और स्विम हमारा वी वन। ठीक, ही में मे हमारा मॉडल और कम हमारा वी वन। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मैंने ये यहाँ पे भी क्या लिखा है, आई कैन डू दिस वर्क, तो जो डू है वो हमारा वी वन है कि नहीं है? ही कैन गोज नहीं होगा, ही कैन गोज नहीं होगा, ही कैन गो होगा, क्योंकि गो जो है वो हमारा हमारा चलिए, अब बात करते हैं यूज़ ऑफ यूज्ड टू, मतलब जो हमारे पार्शियल मॉडल्स होते हैं। ठीक, जो कभी कभी मॉडल का काम करते हैं और कभी कभी मॉडल का काम नहीं करते हैं। तो पहली बात तो अगर यूज टू की बात करते हैं, अगर बात करते हैं यूज टू की, तो इसका मतलब क्या होता है? पास्ट हैबिट, पास्ट रूटीन एग्जाम्पल्स। ठीक है, मतलब जो रूटीन हैबिट्स होते हैं उनकी बात करता है। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मतलब पास्ट की जो हैबिट है। ठीक, पास्ट की जो हैबिट है वो बता रहा है, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये हैबिट बता रहा है, ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट। शी यूज़ टू सिंग वेल, ये भी हैबिट बता रहे हैं। वी यूज़ टू लिव इन दिल्ली। ठीक है, ही यूज़ टू स्मोक, ये भी हैबिट बता रहा है। दे यूज़ टू विजिट अस, ठीक, ये भी हैबिट बता रहा है। तो यूज़ टू कभी भी आ जाए तो वो हमेशा किसकी बात करेगा? पास्ट हैबिट या पास्ट रूटीन एक्शन की। ठीक, पास्ट रूटीन एक्शन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बी यूज टू, किसकी बात करते हैं? बी यूज टू हैबिचुअल अकस्टम्ड टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी जो होता है ये हैबिचुअल एक्शंस की बात करता है। किसकी बात करता है? हैबिचुअल एक्शंस की। तो और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है बी यूज टू का, तो देख लो भाई कैसे बनता है। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर यूज टू आएगा, फिर नाउन या जीरंड आएगा। तो नाउन या जीरंड को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? जीरंड को क्या बोलते हैं? जीरंड को क्या बोलते हैं? तो जीरंड जो होता है जीरंड जो होता है वो क्या होता है? नाउन का आईएनजी फॉर्म, नाउन प्लस आईएनजी। ठीक है, नाउन का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो पता है जीरंड, जीरंड होता है। चलो, आई एम यूज टू, तो क्या है, क्या बताया था? या तो नाउन आएगा या तो जीरंड आएगा। ठीक, तो आ गया वेकिंग अर्ली, वेकिंग अर्ली, तो ठीक है, यूज टू के बाद जीरंड आ गया। शी इज़ यूज टू हार्ड वर्क, शी इज़ यूज टू हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड मतलब वो कठिन काम कर रहा है ना, तो ये जो वर्क है ये नाउन है। ठीक, दे आर यूज टू नॉइज, दे आर यूज टू नॉइज।
ठीक है, ये भी सही। यूज टू क्या नाउन आ गया, बिल्कुल सही है। ही वॉज यूज टू ड्राइविंग फास्ट, ही वॉज यूज टू ड्राइविंग फास्ट, आईएनजी फॉर्म आ गया। ठीक है। वी आर यूज टू स्टडिंग, आईएनजी फॉर्म आ गया, एट नाइट, बिल्कुल सही है। ठीक, मीन्स मतलब नॉर्मल सी बात है कि जो बी यूज टू का मतलब होता है वो क्या होगा, वो हैबिचुअल एक्शंस की बात करता है। अब बात करते हैं यूज ऑफ नीड। जब नीड की बात करते हैं, और नीड की बात कैसे करेंगे, मेन वर्ब की, मेन वर्ब की बात करेंगे। ठीक, कि अगर नीड का यूज़ मेन वर्ब के अकॉर्डिंग होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो देख लो भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नीड आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड क्या हो गया, नीड हमारा मेन वर्ब हो गया, क्योंकि इसके आगे तो कोई वर्ब दे नहीं रखी है, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पे मेन। अगर इसके आगे कोई भी अदर वर्ब दे रखी होती तो हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हो और अगले वाले को मेन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और योर हेल्प हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी नीड्स मनी। अब ये मत बोलना यहाँ नीड्स क्यों आ गया भाई, शी को अगर देखेंगे तो सी तो सिंगुलर है ना, तो इसके आगे ऐसे लगा देंगे नीड्स के, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आती है। ठीक, वी नीड फूड, अब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आ गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। ठीक, मेन वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब, और ये हमारा सब्जेक्ट। अब जो ये नीड है वो अगर मॉडल में काम करेगा तो कैसे करेगा, मॉडल में अगर काम करेगा तो कैसे करेगा, बस कितना काम होता है, जब नीड के आगे नॉट लग जाता है, जब भी नीड के आगे नॉट लग जाता है तो, और मॉडल है तो V1 ज़रूर लेगा। मॉडल है तो बेस का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म ही तो लेगा। ठीक है, तो देख लो भाई, यू नीड नॉट वरी, ये नीड नॉट वरी, तो नीड के आगे नॉट लग गया तो इट मीन्स मॉडल है, और मॉडल के आगे हमेशा V1 लगेगा। ही नीड नॉट, नीड के आगे नॉट लग गया इट मीन्स ये मॉडल है तो V1 लगेगा, सही है। वी नीड नॉट, नीड के आगे नॉट लग गया इट मीन्स मॉडल है तो V1 लगेगा। ठीक है, तो अगर नीड नॉट को पहचानना है कि वो मॉडल का काम कर, मतलब नीड को पहचानना है कि वो मॉडल का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो बस आपको नॉट पहचानना है। नीड के आगे अगर नॉट लगा है तो वो मॉडल हो गया, और नीड के आगे अगर कुछ भी नहीं लगा, ठीक, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो गया, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब बात करते हैं डेयर की, कि डेयर अगर काम करता है किसी भी सेंटेंस में तो वो मेन वर्ब की तरह कैसे काम करता है। ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ, तो डेयर के आगे कोई भी अदर वर्ब दे रखा है, कोई भी वर्ब नहीं दे रखा, तो ये यहाँ पे डेयर क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। शी डज नॉट, शी डज नॉट डेयर टू फाइट, अब डेयर के आगे कोई भी वर्ब दे रखी, कोई वर्ब नहीं दे रखी, तो हमेशा ये मेन वर्ब हो गया। ठीक, आई डेयर्ड टू आस्क, आई डेयर्ड टू आस्क, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए अब मॉडल वर्ब की अगर बात करते हैं कि डेयर को जब मॉडल में पहचानेंगे कि भाई ये मॉडल है कि मॉडल नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे, जब जैसे नीड की बात हुई थी ना, वैसे डेयर की बात कर लो, कि जब डेयर के आगे नॉट लग जाए तो जाहिर सी बात है, डेयर के आगे नॉट तो ये मॉडल, और मॉडल के बाद हमेशा V1 आ जाता है। आई डेयर नॉट एंटर, तो ये एंटर हो गया V1। आई डेयर नॉट अपोज, मतलब कि V1। आई डेयर नॉट स्पीक, मतलब कि V1। जब भी डेयर के आगे नॉट लग जाए इट मीन्स ये मॉडल है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन वर्ब की। अब बात किसकी करेंगे, मेन वर्ब की। तो जब भी मैंने ये चीज़ आपको ऊपर पढ़ा दी है ना कि मेन वर्ब कितने होते हैं, मेन वर्ब होते हैं दो, एक होता है स्टेटिव वर्ब और एक होता है डायनेमिक वर्ब, इसी को हम लोग एक्शन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेटिव वर्ब, एक होता है एक्शन वर्ब। आई वॉज इल, तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है और वर्ब। तो मैंने क्या बताया था कि स्टेटिव वर्ब जो होगा, स्टेटिव वर्ब होगा उसके साथ कभी भी आईएनजी उसका नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई हैविंग अ कार या फिर आई एम हैविंग अ कार, तो
तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई नोइंग यू, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई लविंग यू, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो स्टेटिव वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी नहीं बनता है। ठीक है, और डायनेमिक वर्ब जो एक्शन वाला होता है उसके साथ बन जाता है। आई एम हैविंग लंच, अगर मैं बोल दूँ आई एम हैविंग लंच तो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, बिल्कुल सही है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो भाई गोज़ का गोइंग बना सकते हो, टीच का टीचिंग बना सकते हो, हैव का हैविंग बना सकते हो। ठीक है, पर यहाँ पे हैव जो है वो एक्शन का काम कर रहा है ना, मतलब खाने का काम कर रहा है, ईट का काम कर रहा है। आई हैव लंच एट 1 PM, है ना, एक्शन का काम कर रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे इसका हैव का हैविंग बन सकता है। पर यहाँ पे जो हैव है, यहाँ पोजेशन का काम कर रहा है। आई हैव अ कार, यहाँ पोजेशन काम कर रहा है, इसलिए इसका हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये जितने भी हैं इनका हम लोग आईएनजी फॉर्म नहीं बना सकते हैं। अब अगर बात की जाए किसकी, नाउन और एडजेक्टिव को ये लोग जोड़ते हैं, किस कौन मेन वर्ब जो होते हैं हमारे स्टेटिव वर्ब, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी बोल देते हैं, लिंकिंग वर्ब्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारे नाउन और एडजेक्टिव को क्या करते हैं, मतलब सब्जेक्ट और नाउन को ये लोग आपस में जोड़ते हैं। ठीक, अब चाहे वो नाउन हो चाहे वो एडजेक्टिव हो, ठीक, सब्जेक्ट मतलब सीधी सीधी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए मेन वर्ब में तो मुझे नहीं लगता कुछ और आगे पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए, अब मेन वर्ब के जो पार्ट्स होते हैं, अब अगर बात की जाए मेन वर्ब्स के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर बात की जाए ट्रांजिटिव वर्ब की, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वर्ब दैट नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, मतलब इनको अपने पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में सकर्मक क्रिया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, और इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब बचपन में सबने पढ़ा होगा ये चीज़, तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक, तो और इंट्रांजिटिव वो होते हैं जिनको उनका ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चल ना मानो तो एग्जांपल दे दो, ना मानो, वेट गाइस, वेट, हाँ, अगर ना मानो तो एग्जांपल, आई कंप्लीट द वर्क, आई कंप्लीटेड द वर्क, तो सब्जेक्ट और उसको वर्ब और उसके आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, और द मैन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनको वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, मतलब वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है। ठीक है, अब इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की, तो वर्ब्स दैट डू नॉट नीड, मतलब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बर्ड्स फ्लाई, बेबीज क्राई। तो आपको लग रहा है कि इसके आगे हम लोग को कुछ भी लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके आगे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, मतलब नहीं भी चलेगा, क्या लगाना ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, वैसे तो हमारी आज की जो PDF है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, पर उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ इस पर बताना चाहता हूँ। देख लो भाई, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एक सेकंड गाइस, अगर मैं बात करता हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की अगर फॉर्म्स पढ़ लेते हैं हम लोग, तो देख लो भाई, ये वैसे स्लाइड में है नहीं, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, क्योंकि एक दिन में हम लोग वर्ब नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लो भाई, सबसे पहले अगर बात करेंगे, V1 होता है वर्ब की बेस फॉर्म, फिर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर वर्ब की 5 फॉर्म। इसको बहुत ईजिली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लो, एक ऐसा टेबल सा बना लेंगे।
फिर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। और V2 फॉर्म अगर बात करते हैं तो ये होता है सिंपल पास्ट, ठीक। फिर अगर बात करते हैं V3 की तो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। V4 की अगर बात करते हैं तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और V5 की अगर बात करते हैं तो ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट। अब दोनों, अब आप कहेंगे सर V1 और V5 में क्या अंतर है? ये जो होता है ये प्लूरल में होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है, और ये होता है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। न मानो तो देख लो, इसका अब कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलो अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो गो, ठीक है, और राइट, 2 ले लेते हैं, ठीक। तो इसका अगर V2 बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसका वेंट आ जाएगा। और राइट का क्या हो जाएगा? राइट का हो जाएगा रोट, राइट का हो जाएगा रोट। अगर V3 की बात करते हैं तो V3 का हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल में गॉन, और गॉन, और राइट की रोट का क्या हो जाएगा? रोट का हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। फिर V4 के प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि गोइंग, ठीक। गोइंग के बाद रिटर्न का राइटिंग, ठीक। सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? सिंगुलर होता है, ये हमारा प्लूरल होता है, ये वी के साथ दे के साथ यूज़ होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें जो होगा वो प्लूरल होगा, पर इसमें V5 में सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, मतलब ही शी इट, ठीक। तो गो का गोज, ठीक। और राइट का राइट्स, राइट का राइट्स, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेना ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और ये वाला जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक। और V4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ING फॉर्म। V4 को हमेशा याद रखना ING फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ऐसे ही भौकाली कॉन्सेप्ट के साथ अपनी वर्क की अगली क्लास में, क्योंकि एक दिन में वर्क करना, मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी टीचर एक दिन में वर्क कंप्लीट नहीं करा सकता। तो आज हमने ऊपर ऊपर से बेसिक चीज़ें जान ली हैं कि एटलीस्ट अगर वर्ब होता है तो होता क्या है, काम करता है तो करता कैसे है, स्टेटिव क्या होता है ना, स्टेटिव क्या होता है, एक्शन क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल्स क्या होता है, ये हमने सब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है। अब कल हम लोग इसका क्या करेंगे? थोड़ा पोस्टमार्टम सा कर देंगे, ठीक है। इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करेंगे कि काम अगर होता है तो होता कैसे है, ठीक। पूरा मामला इसका डिस्कस करेंगे। बाद बाकी जिसको इस भी क्लास के या किसी भी क्लास के हमारी नोट्स चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट करे, द SSC एस्पायरेंट, ठीक। और टेलीग्राम पे अगर उसको नोट्स चाहिए द SSC एस्पायरेंट 01, ठीक है। वहाँ पे मैं रोज़ क्विज़ भी डालता हूँ, तो आपने क्विज़ भी देख सकते हैं, वोकैबलरी डालता हूँ, ठीक है। तो उससे आप बेफिक्र रहिए, और किसी को किसी भी प्रकार की अगर कोई पर्सनल डाउट पूछना हो तो 8299338171 इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। और स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, और कीप लाइक एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच।